हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है जो हम सभी लोगों के डेली लाइफ में बहुत काम में आने वाली है। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है तांबे के बर्तन को लेकर। तांबे का बर्तन हो गया हो या फिर पीतल का हो, ये सभी के घर में मिल ही जाते हैं। लेकिन इनको सबसे बड़ा टास्क होता है साफ़ करना, क्योंकि ना एक हफ्ते जब हम इनको धो लेते हैं और एक हफ्ते बाद ही इनका जो कलर है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। और मेरा जो बर्तन है वो काफ़ी पुराना है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं वो किस हद तक गंदा हो रखा है। तो मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने इसको साफ़ नहीं किया। और आज मैं आपके साथ में एक तरीका शेयर करती हूँ इसको साफ़ करने का। तो हमें क्या करना है, हमें ले लेना है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर जो हमारी किचन में यूज़ होता है, ठीक है ना, जिसको हम चाउमीन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो जब भी आपके यहाँ विनेगर हो और आपको बर्तन साफ़ करना हो, तो आपके पास कोई और भी एक्स्ट्रा चीज़ ना हो, तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, इस बर्तन में ना जो भी बर्तन हमें साफ़ करना हो उसमें थोड़ा सा आप विनेगर डाल दीजिए। और अगर आप चाहें बर्तन में विनेगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिंपल सा एक कटोरी में विनेगर ले सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा विनेगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप थोड़े से विनेगर से कई सारे बर्तन जो हैं एक साथ साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, कोई भी गूंजा ले लीजिए जो भी आपके पास हो। तार वाला भी ले सकते हैं या फिर आप जो ग्रीन वाला स्कॉच ब्राइट आता है आप उसको ले लीजिए। और बस सिंपल सा आप क्या कीजिए, इस तरीके से इसको रगड़ते जाइए। तो आपको ज़्यादा भी नहीं रगड़ना पड़ेगा और बहुत ही कम टाइम में आप देखेंगे आपका जो भी बर्तन होगा, चाहे जितना पुराना हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो हो रहा है। तो बहुत अच्छा तरीका होता है और इस तरीके से ना हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा कितना गंदा लोटा था वो इतनी सी विनेगर में बहुत ही अच्छा सा क्लीनिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपके पास वाइट विनेगर ना हो तो आप जो सिरका आता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, आप उसका भी इस काम में यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है। जब कभी भी आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो और आपके किचन में अगर सिरका रखा हो, तो आप इस तरीके से तांबे और पीतल के बर्तन एक बार से ज़रूर साफ़ करके देखिएगा। आपको बिना मेहनत के बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरे पास अभी ज़्यादा बर्तन नहीं है, मैं सिंपल सा एक ही बर्तन आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास इस जैसे कई बर्तन हों तो आप क्या कीजिए, हफ्ते में एक बार थोड़े से सिरका लेके आप इस तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। और इस तरीके से क्या होता है कि जब वैसे हमारे एक और तरीका होता है इसको साफ़ करने का जो होता है नींबू का। तो नींबू का तरीका तो बेसिकली सभी जानते हैं, लेकिन आज मैंने आप लोगों के साथ में एक और तरीका शेयर किया सिरके का। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसको अभी बस धोने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लोटा था वो कितना साफ़ हो गया है। ये जो लोटा था वो काफ़ी पुराना है। अगर आपका जो भी बर्तन है ज़्यादा गंदा ना हो तब तो आपको एक भी मिनट नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो कप को लेकर है। तो चीनी के जो कप होते हैं वो सभी के घर में होते हैं, सभी लोग चाय पीने के बहुत शौकीन होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा कप आ जाते हैं तो हमें इनको रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही रख देते हैं तो इनके ना टूटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ज़्यादातर ये ना हैंडल की साइड से बहुत जल्दी टूट जाते हैं जहाँ से हम इनको पकड़ते हैं। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है जो शेयर करूँगी इनको रखने का, जिससे क्या होगा, आप इनको अगर किसी डिब्बे में अभी ना रखें, सिंपल सा आप इनको अगर कागज़ में अभी रैप करके रख देंगे ना, तो हमारे जो कप हैं वो बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं हैं। तो चलिए बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इनको रखना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक कप जो है वो इस तरीके से ले लेना है और जो दूसरा वाला कप है उसको आपको इसमें इसकी डंडी को इस तरीके से फंसा देना है। मीन्स आपको एक कप की जो डंडी है वो दूसरे कप के अंदर फंसाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम फंसा देते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे जो कप की डंडी है वो बाहर नहीं निकली रहेगी, जिससे कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। और इसको जब हम कहीं पर भी रख देंगे तो ये ना टूटेंगे नहीं। आप चाहें तो इनको कोई भी कागज़ में या पन्नी में रैप करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इधर यूज़ करूँगी सिंपल सा एक डिब्बा का। तो जो हमारे पास जूते चप्पल वगैरह आते हैं या बहुत से डिब्बे होते हैं हमारे पास जो घर में पड़े रहते हैं, तो उस टाइप के डिब्बे को आप ले लीजिए। उससे क्या होगा, ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और अगर हम इसको कहीं पर भी रखेंगे ना
तो एक सुंदर सा लुक लगेगा और जब भी हमें चाहिए होगा तो हमें ईज़िली मिल जाएगा। तो अभी मैंने डिब्बे में रख दिया है और ये जो डिब्बा है वो मेरा टॉय का था, मेरी बेबी का टॉय आया था इसमें। तो कोई भी आपके पास डिब्बा हो जिसमें खिलौने वगैरह आएँ, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और बस इस तरीके से आप इसको रख दीजिए। अब आप इसको कहीं पर भी रखेंगे और ना तो ये हमारा इधर-उधर हिलने वाला है, ना ही गिरने वाला है। बहुत अच्छा तरीका होता है और इस तरीके से जैसे मैंने 4 सेट लगा के रखा है, तो आप 8 का भी सेट लगा कर रख सकते हैं। और दूसरी टिप भी मेरी कप को ही लेकर है। आपने देखा होगा कभी-कभार हमारे जो कप होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक जब डिब्बे में बंद रहते हैं, तो जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उनमें एक अजीब-सी स्मेल आती है, जो कि ना हम जब उनको डिटर्जेंट से भी साफ़ कर लेते हैं तब भी नहीं जाती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सी टिप है। आपको क्या करना है, आपको गैस जलानी है और कोई भी आपको जो भी आपके पास झरिया वगैरह हो उसको आप इस तरीके से गरम कर लीजिए। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और कप को ना एक-एक करके इसके ऊपर आप ऐसे घुमाते जाइए। इससे क्या होगा, इससे हमारे कप में जो भी स्मेल आती है वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे जो कप होते हैं उनमें ऐसी स्मेल आती है जिसको हम कई बार साफ़ कर लेते हैं और जाती भी नहीं है। ख़ास करके जब हम चाय वगैरह पीते हैं और तुरंत उसको नहीं धोते हैं, अगर हम उसको बाद में धोते हैं तब भी उसमें चाय की स्मेल आने लगती है, जो कि ना बहुत गंदी सी लगती है। तो आप इस तरीके का यूज़ एक बार ज़रूर से करके देखिएगा। और अगर आप झरिया का गर्म करना नहीं चाहते हैं, तो जब आप रोटी बनाने जाएँ और आपका तवा जो है वो गर्म रहे, तो उस टाइम पर भी आप अपने कप को रख दीजिए और आपके जो कप हैं उनमें जो भी बैड स्मेल आती है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके कोई भी काँच के बर्तन में स्मेल आ रही है और काफ़ी धोने के बाद भी नहीं जा रही है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और एक तरीका और है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, कि आप क्या कीजिए, कप में थोड़ा सा गर्म पानी डालिए, उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए सोडा और थोड़ा सा नमक। तो उससे भी आपकी जो स्मेल है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। तो दोनों ही तरीका बेस्ट है, आप जो भी करना चाहें। मुझे ये तरीका थोड़ा सा ईज़ी लगता है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। आपको कौन सा पसंद आए तो आप वो ट्राई करके देखिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो माचिस को लेकर है। अक्सर हमारे घर में माचिस आती है, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम इसको थोड़े से गीले हाथों से ही छू लेते हैं या फिर कहीं इसको हम ऐसी जगह रख देते हैं कि ये ना गीली हो जाती है, या फिर बरसात के मौसम में और सर्दी में जब ज़्यादा नमी पड़ती है तो जो माचिस होती है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसको हम जलाते हैं तो ये जलती ही नहीं है और हमारी नई की नई माचिस जो पूरी भरी हुई रहती है, लेकिन इसका जो कवर है जलाने वाला साइड वो सीड़ जाता है और बिल्कुल भी जलाने पर काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको सिंपल सी टिप यूज़ करनी है। आपको क्या करना है, आपको प्रेस को हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद आप प्रेस का जो स्विच है वो बंद कर दीजिए और आप माचिस को इस तरीके से ना पलट पलट कर लगाते जाइए। उस साइड से आप लगाइए जहाँ से हमारी जो माचिस है वो जलती है। इससे क्या होगा, माचिस में जो भी नमी होती है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। हमारी जो माचिस है वो फिर से वैसे ही वर्क करने लगती है जैसे कि हम उसको ख़रीद कर लाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है और जिन लोगों के घर में ज़्यादा माचिस यूज़ होती है तो उनके लिए तो ये बेस्ट आइडिया है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारी जो माचिस है ना थोड़ी सी सीड़ गई थी, जिसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं ना तो बिल्कुल से सही हो जाती है। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्याज को लेकर है। आपने देखा होगा जब भी हम प्याज को काटते हैं, तो जब हमें ज़्यादा सी प्याज काटनी होती है तो क्या होता है कि हमारी आंखों से ना बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। बहुत से लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि अगर वो एक ही प्याज काटते हैं तो उनकी दोनों आंखों से गंगा जमुना एक साथ बहने लगती है। जिससे क्या होता है, उनका ना बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है, साथ ही साथ आँखों में बहुत ज़्यादा जलन भी होने लगती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप लेकर आई हूँ, जिससे कि आप ना कई सारी प्याज एक साथ छील सकते हैं, काट सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए आपको एक कटोरी में ले लेना है पानी। नॉर्मली पानी आपको लेना है और उसके बाद में आप डाल दीजिए सिर्फ 2 बूंद विनेगर, वाइट विनेगर। तो बस आपको वही डाल देना है। उसके बाद आप जितनी भी चाहें उतनी प्याज आप कट कर सकते हैं। आपको आँखों में ना तो कोई जलन होगी और ना ही आपकी आँखों से पानी आएगा। तो ये ट्रिप जो है वो हम जब यूज़ कर सकते हैं जब हमें बहुत सारी प्याज छीलनी है, क्योंकि जो प्याज छीलना है वो बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है कि आँखों में जलन होने लगती है, और कई लोग क्या होता है कि जब ज़्यादा प्याज काटते हैं तब उनको ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो दोनों ही केस में आप ये वाली ट्रिक को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा और फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये
टिप। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी टिप होती हैं जिनको हम घर के काम में फॉलो करके अपना बहुत सारा समय भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ हमारी जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उनको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो कैसी लगी टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो प्याज के छिलका होते हैं इनको भूल से भी आप फेंकिए नहीं। आप क्या कीजिए, इसको ना पानी में डाल दीजिए और 1 घंटे आप इसको पानी में डाल कर रखिए। उसके बाद ये जो पानी है वो आप अपने घर के पेड़ों को दे सकते हैं। आपके जो भी पेड़ हैं वो हरे भरे हो जाएंगे। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हम मोटे कपड़ों में सिलाई करते हैं तो क्या होता है कि जब हम चाहते हैं कि हम छोटी सुई से सिलाई करें मोटे कपड़ों में, तो क्या होता है जो सुई होती है ना वो इसमें घुसती ही नहीं है। क्योंकि सुई जो होती है वो एकदम से चिकनी नहीं होती है, जिससे कि जब हम इसको मोटे कपड़े में सिलाई करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ हमारे अंगूठे में उंगली में लग भी बहुत जल्दी जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है जिसको यूज़ करके ना आप चाहे जितना आपका मोटा कपड़ा हो उसमें आप छोटी से छोटी सुई से भी बहुत अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक साबुन लेना है और जब भी आप मोटे कपड़े में सिलाई करने जाएं उससे पहले आप सुई को साबुन में इस तरीके से अंदर बाहर करिए, जिससे कि हमारी जो सुई होगी ना वो चिकनी हो जाएगी। और फिर आप इसका यूज़ जैसे भी कपड़े में करना चाहेंगे बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। और साथ ही साथ हमारी उंगली में जो सुई से निशान बन जाते हैं ना वो भी नहीं बनेंगे। तो मैं आपको वीडियो में करके भी दिखा रही हूँ कि मैं कितने मोटे कपड़े में छोटी सी सुई से सिलाई कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा तरीका होता है और इस तरीके से हम बहुत सारे कपड़ों को आसानी से सिल सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना